आजकल जो एक नया ये निकला है कि इतने जोर से झूठ बोलते हैं कि लोगों को लगता है सच है। कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये भी हजम नहीं कर पा रहे अभी 1.5 साल के बाद भी कि महाराष्ट्र की सत्ता हमसे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने खींच ली है। क्या रहना उचित है या नहीं, ये तो मुख्यमंत्री तय करेंगे या इस सरकार के जो प्रमुख स्तंभ है शरद पवार साहब, वो तय करेंगे। नैतिकता के आधार पर बहुत सी बातें की जाती है और जिसे मराठी में सत विवेक बुद्धि बोलते हैं हम, वो भी एक आधार होता है। लेकिन कभी कभी झूठे आरोप भी, जिस तरह से लोग आजकल जो एक नया ये निकला है कि इतने ज़ोर से झूठ बोलते हैं कि लोगों को लगता है सच है ये। हाँ, तो उस बारे में भी देखना पड़ेगा। ये मानते हैं आप कि इन आरोपों में सच्चाई नहीं है, ऐसा मानते हैं फिर आप? नहीं, देखिए, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। अगर मैं सरकार का हिस्सा होता तो ज़रूर मैं उस बारे में मेरी बात सामने रखता। मैं सरकार से बाहर हूँ। जो मुझे दिखता है, जो मुझे सुनता है, उस बारे में मैं मेरा मत बनाता हूँ। बातें लगातार की जा रही कि जिस तरह से घटनाएं हो रही है, सरकार अस्थिर बनती जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार की घड़ी अब शायद गिनी हो सकती है या फिर राष्ट्रपति शासन की भी बातें की जा रही है। देखिए, राष्ट्रपति शासन लाना है तो बहुत पुराना सपना है बीजेपी का। बीजेपी हजम नहीं कर पा रही अभी भी 1.5 साल के बाद भी कि महाराष्ट्र की सत्ता हमसे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने खींच ली है। हाँ, उनका निवाला जो था वो निकाल लिया है उनके मुंह से। ये हजम नहीं कर पा रहे। देखिए, डेमोक्रेसी में ये हजम करना चाहिए कि आज हम सत्ता पे नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, सत्ता से दूर जाना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो बीजेपी के नेतागण हैं, वो 1.5 साल के बाद भी सीएम इन वेटिंग है। केंद्र को लगता है कि फिर सरकार आ रही है, फिर वो सुबह आ जाएगी। घर के पास में लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो कल की घटना हुई है, जो लेटर आया है, जो लेटर लिखा है कमिश्नर, एक्स कमिश्नर, लगभग उससे सरकार को कोई खतरा है। ज़रूर सरकार में अंदरूनी कुछ बदलाव हो सकते हैं, ज़रूर बदलाव हो सकते हैं और बदलना भी चाहिए। सबसे पहले सरकार को इसके बाद, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, आत्मचिंतन, सरकार को आत्मचिंतन की ज़रूरत है। लेकिन जब कोई सत्ता पे बैठता है तो उनको लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हो गए, दूसरे की बात मानते नहीं। ऐसी बात नहीं होती, दूसरे की बात भी सुननी चाहिए।